देंगे, अच्छा कल मैम से बोल देंगे, ठीक है। हाँ ठीक। माता दी जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और दोपहर का टाइम है, अभी मैं लेटी हूँ। और ये देखो मेरे चुन्नू मुन्नू लेटे हैं, ये भी निन्ना कर रहे हैं, नहा धो के निन्ना कर रहे हैं ये भी। इनकी सुबह मालिश हुई थी, मालिश होने के बाद इनको नहला धुला दिया तो ये तो अपना सो गए। ये दिन में सोते हैं, रात में जगते हैं। और अंशी पढ़ रही हैं कोचिंग। कोचिंग पढ़ के मैं इनको छोड़ने गई हैं बाहर, और मैं अभी बैठी थी खाना खा के। हमसे इस टाइम स्कूल नहीं जा रही हैं। जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है तब से इतना ज़्यादा परेशान होती है ना कि स्कूल जाने का मन ही नहीं करता इसका। बहुत ज़्यादा परेशान करती है। जब भी स्कूल जाने के लिए कहो तो रोने लगती है तुरंत। और एक्चुअली हुआ ये था ना कि जब हम हॉस्पिटल गए थे एडमिट होने के लिए तो ये मेरे साथ में थी, और उस टाइम मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि अंदर से बहुत ज़्यादा डर गई, बहुत डर गई। वहाँ आईसीयू में शिफ्ट हो गए, इसके बाद वहाँ से सीधा रेफ़र हो गया दूसरे हॉस्पिटल की एजेंसी के लिए। फिर वहाँ भी ऐसे एडमिट हो गए 2-3 दिन, चीज़ें मुझसे मिल नहीं पाई। इस वजह से इतना ज़्यादा ये परेशान होने लगी हैं, इतना ज़्यादा परेशान होती हैं कि इनको डर सा बैठ गया है कि मम्मा कहीं चली ना जाए हॉस्पिटल। तो इधर 2 दिन ये हॉस्पिटल गई भी स्कूल। इसके बाद में मुझे भैया को लेके जाना पड़ा, इनको जॉइंटिस बढ़ गई थी तो एक दिन जाँच कराने को, दूसरे दिन इनको एडमिट करने गए। तो ऐसे करके ये आ रही हैं। देखो क्या हुआ, तुम बताओ क्या हुआ। चली गई गया है कि जब देखो तो परेशान होती रहती है बहुत ज़्यादा। स्कूल जाने में इतना परेशान करती हैं, इतना परेशान करती हैं, कुछ कहने को नहीं। आई क्लोज, आई क्लोज, खोलना नहीं, खोलना नहीं, खोलना नहीं। हाँ हाँ, बच 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 बच। हाँ हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो, हेलो। हाँ हाँ, बच बच। अरे ना बेटा, अभी दे रहे, अभी दे रहे। हाँ हाँ दे रहे। अली बेटा गाना गाओ, इसमें गाना गाओ, वो लगाओ। ओस आपका क्या नाम है? तटियार। आपके डैडी का क्या नाम है? फिबन तटियार। आपके मम्मी का क्या नाम है? हेलो, ये देखो मेरी नन्ही मुन्नी जान सो रही है। इनकी मैंने अभी मालिश कर दी है। मैंने इनकी मालिश की है नारियल के तेल से, और मैंने वैसे भी अंशी की भी मालिश की थी, नारियल के तेल से ही करी थी। और अब मैं इनकी भी मालिश कर रही हूँ नारियल के तेल से। और अंशी की मैंने मालिश की थी लगभग वही 1.25 महीने के बाद में,
गाय के घी से भी की थी, और मैं इनकी भी कोकोनट ऑयल और गाय का घी मिक्स करके की थी, और मैं इनका भी वही करूँगी। और अब मैं जा रही हूँ शावर लेने के लिए। मेरा इस टाइम क्या होता है ना कि मेरा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है भाई, ब्रश कर लिया था, बाकी अभी शावर नहीं लिया है। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है क्योंकि सुबह सुबह बच्चों में इतना ज़्यादा हो जाता है। और दूसरी बात है अंशी इतना ज़्यादा रुलाती हैं, इतना ज़्यादा रुलाती हैं कि कुछ पूछो ही ना। तो बहुत स्कूल जाने में इतना परेशान करती, कभी उसने परेशान नहीं किया, इतनी छोटी थी फिर भी कभी परेशान नहीं किया। और अब जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है तो इतना ज़्यादा अंदर से टूट गई है, हद से ज़्यादा टूट गई है, और इतना परेशान रहने लगी है कि उसे अब ये लगता है ना कि मैं मम्मा के पास ही रहूँ। और इधर एक्चुअली ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि अगर हम वो 2 दिन स्कूल, ऐसा नहीं, हॉस्पिटल से आने के बाद वो स्कूल भी गई, और उसके बाद मुझे भैया को लेके, इसको बाबू को लेके जाना पड़ा हॉस्पिटल। एक दिन टेस्ट करवाने के लिए, इसके जांच होनी थी तो जांच करवाने के लिए गए, और दूसरे दिन को एडमिट करना था तो फिर मुझे जाना पड़ा। तो इससे वो और भी ज़्यादा परेशान हो गई कि मैं जब भी कहीं जाती हूँ। और एक दिन मुझे अपने टाँके ड्रेसिंग वगैरह करवाने के लिए जाना था, तो उसको ये लगता है कि जब भी मम्मा मुझे छोड़ के चली जाती। कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ में, क्योंकि वो जब भी, इससे पहले कभी ऐसी दिक्कतें ही नहीं आई, और जब भी कहीं भी मुझे जाना हुआ तो वो मेरे साथ गई है, कभी मुझसे अलग नहीं रही है। क्योंकि मैं उसके बिना खुद ही नहीं रह पाती हूँ, वो मेरे बिना नहीं रह पाती, वो तो एक अलग की चीज़ है कि मैं उससे दूर खुद नहीं मैं अगर उससे दूर कहीं भी जाती हूँ तो मुझे अंदर से उस काम में या उस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, और मुझे अच्छा नहीं लगता अपने आप में। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं खोई सी रहती हूँ, तो मुझे उसके बिना खुद नहीं अच्छा लगता है। तो कभी मैं उसको छोड़ के नहीं गई हूँ कभी, और अगर कभी छोड़ के गई भी हूँ तो वो इतना ज़्यादा यहाँ पे रोई है, इतनी ज़्यादा रोई है कि वो परेशान हो जाती है अपने आप में। तो फिर मैंने, अब जिस दिन मैं एडमिट हुई थी तो उस दिन वो वहीं पे थी, मेरे साथ ही थी, और मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई उसके सामने। वो पूरी रात रोई, मम्मी थी मेरी और काजल थी, सब लोग थी। वो इतनी भैया भी था, मेरे इनके डैडी भी थे, लेकिन वो किसी के संभालने में नहीं है। इतनी ज़्यादा रोई, इतनी रोई कि उसके अंदर वो चीज़ घर कर गई है, कि उसके मन से वो चीज़ निकल नहीं रही है जल्दी से, कि मैं कैसे एडजस्ट करूं, कैसे मैनेज करूं।